मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 100वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, ये मेरे लिए परम हर्ष का विषय है कि मैं श्री राम की अनुकंप कृपा से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 100 एपिसोड पूरे कर सकी। तो साथियों, भगवान श्री राम एक विलक्षण मर्यादा तब प्रस्थापित करते हैं जब वह अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहते हैं, सोई सेवक प्रिय मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। मुझे वह अधिक प्रिय है जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। साथियों, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इस कथन में कोई विलक्षणता नहीं दिखती। यह तो एक साधारण सा सत्य है, परंतु जब आप श्री राम के अगले ही वचन सुनते हैं तो विलक्षणता स्पष्ट हो जाती है। वह कौन सी आज्ञा है श्री राम की जिनका पालन वह प्रजा से चाहते हैं? वह कौन सी आज्ञा है श्री राम की जिनका पालन वह प्रजा से चाहते हैं? जो अनीति कछु भाषो भाई, तो मोहि बरजो भय बिसराई। यदि मैं कुछ अनीति की बात करता हूँ तो तुम लोग मुझे बुलाकर बेखटके रोक देना। ऐसी मर्यादा श्री राम ही रख सकते हैं। प्रजातंत्र का इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिल सकता। आज जब हम अनुशासनहीनता को अपने जीवन का आधार बनाए हुए देश को अनुशासन और मर्यादा का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, उसे नई दिशा में गति देना चाहते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन का चिंतन और अनुशीलन ही हमें आलोक प्रदान करेगा, जिससे हमारा अंधकार भरा पथ ज्योतिर्मय हो जाएगा। Lord Shri Ram establishes an extraordinary dignity when he addresses his subjects, saying, सोई सेवक प्रिय मम सोई, हु मानई मम अनुशासन। He is the dearest to me who obeys my orders. Friends, here we can say that there is no extraordinary thing in this statement. This is a simple truth. But when you listen to the next words of Shri Ram, the extraordinary things becomes clear. What is that order of Shri Ram which he wants his subjects to obey? Brother, who says anything unjust, then stop my fear and dispel it. If I say anything unethical, then you all should call me. If I say anything unethical, then you all should call me and stop me without any hesitation. Only Shri Ram could have maintained such decorum. There cannot be a better example of democracy than this. Today, when we having made indiscipline in basis of our lives want to teach the country a lesson in discipline and decorum, and want to give it momentum in a new direction, then only the contemplation and study of the life of Maryada Purushottam Shri Ram will provide us to the light due to which our dark path will become illuminated.
साथियों, अब एपिसोड पर आती हूँ। हनुमान जी, अंगद और सभी ने वानरों ने इस प्रकार जब सोच लिया कि भगवान श्री राम जी के पास चलते हैं और उन्हें ये सुंदर सूचना देते हैं कि सीता जी को देख लिया है, तब सारे वानर भालू सिंहनाद करते हुए अपनी पूंछ लंबी करके और ऊंची करके हुंकार भरते हुए सुग्रीव जी के पास पहुँचे। तब महाबली हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और बताया कि देवी सीता पतिव्रत धर्म के कठोर नियमों का पालन करती हुई सकुशल हैं। सीता का समाचार बताते हुए उन्होंने कहा कि रावण ने सीता जी को जीवित रहने के लिए केवल 2 मास की अवधि दी है, परंतु अभी तक उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई है, वह ठीक है। तब श्री राम ने पूछा कि देवी सीता कहाँ है, मेरे प्रति उनका कैसा भाव है, मुझे सारी बात कहो। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, जब मैं 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघ करके दक्षिण किनारे पर पहुंचा तो वहां पर लंका नाम की नगरी में, जिसका राजा रावण है, उसने अपनी अशोक वाटिका में सीता जी को अनेकों भयानक राक्षसियों के बीच में रख छोड़ा है। वे विकराल मुख वाली राक्षसियां बार बार सीता जी को डांटती फटकारती हैं और रावण का हो जाने के लिए सताती रहती हैं। सीता जी एक वेणी धारण किए आपकी चिंता में डूबी रहती हैं। रावण से उनका कोई प्रयोजन नहीं है, उन्होंने तो प्राण देने का निश्चय कर ही लिया है। जब मैंने उन्हें आपकी और सुग्रीव की मित्रता का समाचार सुनाया तो वह बहुत प्रसन्न हुई और फिर इसके बाद मैंने कौवे की चोंच की घटना लेकर उन्हें कही तो वह मुझे ठीक से पहचान कर प्रसन्न हो गई और फिर उन्होंने मुझे आपको अपनी पहचान देने के लिए एक चूड़ामणि देकर निवेदन किया कि मैं उसे आपको संपन्न कर दूं। यह कहते हुए हनुमान जी ने वह चूड़ामणि राम जी को दे दी और कहा कि जनक नंदिनी कहती हैं कि 1 मास बाद मैं जीवित नहीं बचूंगी। तब रघुनाथ जी दोनों आंखों में आंसू भरकर और उस चूड़ामणि को अपने हृदय से लगाकर इस प्रकार बोले कि इस चूड़ामणि को मेरे ससुर राजा जनक ने विवाह के समय वैदेही को दिया था। इसे प्राप्त करके मुझे ऐसा जान पड़ता है मानो सीता ही मुझे मिल गई हो। वीर पवन कुमार, विजय नंदिनी 1 मास तक जीवन तो धारण कर लेंगी, परंतु मुझे देखिए, मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह पा रहा हूँ। हनुमान, मुझे ठीक ठीक बताओ कि सीता ने क्या क्या कहा। जैसे रोगी का रोग दवा लेने से ठीक होता जाता है, वैसे तुम्हारे ये मधुर शब्दों को सुन करके मैं जीवन धारण कर लूँगा। तब हनुमान जी बोले कि जानकी जी ने कहा है कि जब एक कौवे को श्री राम बर्दाश्त नहीं कर सके, एक कौवे के चोंच मारने को राम जी बर्दाश्त नहीं, एक कौवे के चोंच मारने पर श्री राम जी ने एक दूब को अभिमंत्रित करके उसके पीछे छोड़ दिया और जब वह लौटकर आया तो उसे एक आंख से काना करके छोड़ दिया। ऐसे श्री राम अब अपने अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं करते, इन राक्षसों को क्यों नहीं मारते, रावण को मार डालिए। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि दोनों वीर एक साथ समर्थ होते हुए भी मेरी रक्षा नहीं कर पा रहे। और फिर इसके बाद सीता जी मुझे इस तरह संदेश देने लगी कि हनुमान सिंह के समान पराक्रमी भाई श्री राम और लक्ष्मण मंत्रियों सहित सुग्रीव से सब लोगों से मेरा कुशल समाचार कहना और उनसे पूछना कि वे यहाँ पर मुझे लेने कब आएंगे, कब इस राक्षस का वध करेंगे।
तब हनुमान जी बताने लगे कि रावण का वध करके राम जी मुझे जल्दी प्राप्त कर लें। और जब मैं आने लगा श्री राम तो वह अपने नेत्रों से जल छोड़ने लगी। और तब मैंने उन्हें धीरज देकर के कहा कि अब हमें आपका पता मिल गया है। श्री राम को, लक्ष्मण को आपका पता मिल गया है। वो शीघ्र ही वानर भालुओं के साथ आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे। और स्वामी, अत्यंत पीड़ित होने पर भी जानकी जी ने अपनी वाणी में दीनता को नहीं आने दिया। जब हनुमान जी ने सारे वचन यथावत तरीके से कहे तो श्री राम जी प्रसन्न होकर इस बार बोले कि हनुमान, इस भूमंडल पर मुझे तुमसे प्रिय कोई नहीं है, जिन्होंने जनक नंदिनी का यह शुभ संदेश लाकर मुझे सुनाया है। कोई भी इतना बल पराक्रम संपन्न नहीं है जो इस महासागर को लांघ सके। तुमने मुझे ही नहीं, सुग्रीव को भी पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया है। तुमने मुझे ऐसा प्रिय संवाद सुनाया है, परंतु मैं कुछ योग्य वस्तु तुम्हें देने में समर्थ नहीं हूँ। मैं इस समय तुम्हें एक प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान कर सकता हूँ, क्योंकि यही मेरा सर्वस्व है। तब रघुनाथ जी के अंग प्रत्यंगों से प्रेम पुलकित होने लगा और उन्होंने पवित्र आत्मा हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। और फिर रघुवंशमणि श्री राम सुग्रीव से इस प्रकार कहने लगे कि सीता की खोज का काम तो ठीक तरह से पूरा हो गया, परंतु अब इस महान जल राशि समुद्र को पार करना बहुत कठिन है। यही संदेश सीता को भी हुआ था। और इस वानरों के समुद्र के पार जाने के विषय में जो प्रश्न खड़ा है उसका वास्तविक उत्तर क्या होगा, यह सुनकर के सभी वानर, भालू, सुग्रीव, श्री राम जी विचार मग्न हो गए। साथियों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का 100वां एपिसोड मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत। नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 100वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, ये मेरे लिए परम हर्ष का विषय है कि मैं श्री राम की अनुकंप कृपा से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 100 एपिसोड पूरे कर सकी। तो साथियों, भगवान श्री राम एक विलक्षण मर्यादा तब प्रस्थापित करते हैं जब वह अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहते हैं, सोई सेवक प्रिय मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। मुझे वह अधिक प्रिय है जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। साथियों, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इस कथन में कोई विलक्षणता नहीं दिखती। यह तो एक साधारण सा सत्य है, परंतु जब आप श्री राम के अगले ही वचन सुनते हैं तो विलक्षणता स्पष्ट हो जाती है। वह कौन सी आज्ञा है श्री राम की जिनका पालन वह प्रजा से चाहते हैं? वह कौन सी आज्ञा है श्री राम की जिनका पालन वह प्रजा से चाहते हैं? जो अनीति कछु भाषो भाई, तो मोहि बरजो भय बिसराई। यदि मैं कुछ अनीति की बात करता हूँ तो तुम लोग मुझे बुलाकर बेखटके रोक देना। ऐसी मर्यादा श्री राम ही रख सकते हैं। प्रजातंत्र का इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिल सकता। आज जब हम अनुशासनहीनता को अपने जीवन का आधार बनाए हुए देश को अनुशासन और मर्यादा का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, उसे नई दिशा में गति देना चाहते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन का चिंतन और अनुशीलन ही हमें आलोक प्रदान करेगा, जिससे हमारा अंधकार भरा पथ ज्योतिर्मय हो जाएगा।
Lord Shri Ram establishes an extraordinary dignity when he addresses his subjects, saying, "Soi sevak priyamam soi, who manai mam anushashan." He is the dearest to me who obeys my orders. Friends, here we can say that there is no extraordinary thing in this statement. This is a simple truth, but when you listen to the next words of Shri Ram, the extraordinary things becomes clear. What is that order of Shri Ram which he wants his subjects to obey? Brother, who says anything unjust, then stop my fear and dispel it. If I say anything unethical, then you all should call me. If I say anything unethical, then you all should call me and stop me without any hesitation. Only Shri Ram could have maintained such decorum. There cannot be a better example of democracy than this. Today, when we having made indiscipline in basis of our lives want to teach the country a lesson in discipline and decorum, and want to give it momentum in a new direction, then only the contemplation and study of the life of Maryada Purushottam Shri Ram will provide us to the light due to which our dark path will become illuminated. साथियों, अब एपिसोड पर आती हूँ। हनुमान जी, अंगद और सभी ने वानरों ने इस प्रकार जब सोच लिया कि भगवान श्री राम जी के पास चलते हैं और उन्हें ये सुंदर सूचना देते हैं कि सीता जी को देख लिया है, तब सारे वानर भालू सिंहनाद करते हुए अपनी पूंछ लंबी करके और ऊंची करके हुंकार भरते हुए सुग्रीव जी के पास पहुँचे। तब महाबली हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और बताया कि देवी सीता पतिव्रत धर्म के कठोर नियमों का पालन करती हुई सकुशल हैं। सीता का समाचार बताते हुए उन्होंने कहा कि रावण ने सीता जी को जीवित रहने के लिए केवल 2 मास की अवधि दी है, परंतु अभी तक उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई है, वह ठीक है। तब श्री राम ने पूछा कि देवी सीता कहाँ है, मेरे प्रति उनका कैसा भाव है, मुझे सारी बात कहो। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, जब मैं 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघ करके दक्षिण किनारे पर पहुंचा, तो वहां पर लंका नाम की नगरी में, जिसका राजा रावण है, उसने अपनी अशोक वाटिका में सीता जी को अनेकों भयानक राक्षसियों के बीच में रख छोड़ा है। वे विकराल मुख वाली राक्षसियां बार बार सीता जी को डांटती फटकारती हैं और रावण का हो जाने के लिए सताती रहती हैं। सीता जी एक वेणी धारण किए आपकी चिंता में डूबी रहती हैं। रावण से उनका कोई प्रयोजन नहीं है, उन्होंने तो प्राण देने का निश्चय कर ही लिया है। जब मैंने उन्हें आपकी और सुग्रीव की मित्रता का समाचार सुनाया तो वह बहुत प्रसन्न हुई, और फिर इसके बाद मैंने कौवे की चोंच की घटना लेकर उन्हें कही तो वह मुझे ठीक से पहचान कर प्रसन्न हो गई, और फिर उन्होंने मुझे आपको अपनी पहचान देने के लिए एक चूड़ामणि देकर निवेदन किया कि मैं उसे आपको संपन्न कर दूं। यह कहते हुए हनुमान जी ने वह चूड़ामणि राम जी को दे दी और कहा कि जनक नंदिनी कहती हैं कि 1 मास बाद मैं जीवित नहीं बचूंगी। तब रघुनाथ जी दोनों आंखों में आंसू भरकर और उस चूड़ामणि को अपने हृदय से लगाकर इस प्रकार बोले कि इस चूड़ामणि को मेरे ससुर
राजा जनक ने विवाह के समय वैदेही को दिया था। इसे प्राप्त करके मुझे ऐसा जान पड़ता है मानो सीता ही मुझे मिल गई हो। वीर पवन कुमार, विजय नंदिनी 1 मास तक जीवन तो धारण कर लेंगी, परंतु मुझे देखिए, मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह पा रहा हूँ। हनुमान, मुझे ठीक ठीक बताओ कि सीता ने क्या क्या कहा। जैसे रोगी का रोग दवा लेने से ठीक होता जाता है, वैसे तुम्हारे ये मधुर शब्दों को सुन करके मैं जीवन धारण कर लूँगा। तब हनुमान जी बोले कि जानकी जी ने कहा है कि जब एक कौवे को श्री राम बर्दाश्त नहीं कर सके, एक कौवे के चोंच मारने को राम जी बर्दाश्त नहीं, एक कौवे के चोंच मारने पर श्री राम जी ने एक दूब को अभिमंत्रित करके उसके पीछे छोड़ दिया, और जब वह लौटकर आया तो उसे एक आंख से काना करके छोड़ दिया। ऐसे श्री राम अब अपने अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं करते? इन राक्षसों को क्यों नहीं मारते? रावण को मार डालिए। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि दोनों वीर एक साथ समर्थ होते हुए भी मेरी रक्षा नहीं कर पा रहे? और फिर इसके बाद सीता जी मुझे इस तरह संदेश देने लगी कि हनुमान सिंह के समान पराक्रमी भाई श्री राम और लक्ष्मण मंत्रियों सहित सुग्रीव से सब लोगों से मेरा कुशल समाचार कहना और उनसे पूछना कि वे यहाँ पर मुझे लेने कब आएंगे, कब इस राक्षस का वध करेंगे। तब हनुमान जी बताने लगे कि रावण का वध करके राम जी मुझे जल्दी प्राप्त कर लें। और जब मैं आने लगा श्री राम, तो वह अपने नेत्रों से जल छोड़ने लगी, और तब मैंने उन्हें धीरज देकर के कहा कि अब हमें आपका पता मिल गया है। श्री राम को, लक्ष्मण को आपका पता मिल गया है। वो शीघ्र ही वानर भालुओं के साथ आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे। और स्वामी, अत्यंत पीड़ित होने पर भी जानकी जी ने अपनी वाणी में दीनता को नहीं आने दिया। जब हनुमान जी ने सारे वचन यथावत तरीके से कहे तो श्री राम जी प्रसन्न होकर इस बार बोले कि हनुमान, इस भूमंडल पर मुझे तुमसे प्रिय कोई नहीं है, जिन्होंने जनक नंदिनी का यह शुभ संदेश लाकर मुझे सुनाया है। कोई भी इतना बल पराक्रम संपन्न नहीं है जो इस महासागर को लांघ सके। तुमने मुझे ही नहीं, सुग्रीव को भी पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया है। तुमने मुझे ऐसा प्रिय संवाद सुनाया है, परंतु मैं कुछ योग्य वस्तु तुम्हें देने में समर्थ नहीं हूँ। मैं इस समय तुम्हें एक प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान कर सकता हूँ, क्योंकि यही मेरा सर्वस्व है। तब रघुनाथ जी के अंग प्रत्यंगों से प्रेम पुलकित होने लगा और उन्होंने पवित्र आत्मा हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। और फिर रघुवंशमणि श्री राम सुग्रीव से इस प्रकार कहने लगे कि सीता की खोज का काम तो ठीक तरह से पूरा हो गया, परंतु अब इस महान जल राशि समुद्र को पार करना बहुत कठिन है। यही संदेश सीता को भी हुआ था, और इस वानरों के समुद्र के पार जाने के विषय में जो प्रश्न खड़ा है उसका वास्तविक उत्तर क्या होगा, यह सुनकर के सभी वानर, भालू, सुग्रीव, श्री राम जी विचार मग्न हो गए। साथियों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का 100वां एपिसोड मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।